क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें नहीं लगाती, ना मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ। ये वाला मैं लाइनर लगाऊँ। ये मैंने पहले से लाइनर ब्रश निकाल के रखा हुआ, यहीं पे रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ, मुझे दिखी नहीं। और अब जस्ट मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें जाना है शादी में, मुझे और मेहरान को। मेहरान के फ्रेंड की शादी है। वैसे तो मैं कह रही थी मेहरान रहने दो, आप ही चले जाओ, मैं क्या करूँ, जाके दोस्त दोस्त चले जाओ। बट उन्होंने कहा कि फैमिली इन्वाइटेड ग्रुप है तो तुम भी चलो। तो यहाँ पे जो टाइम है वो 9 बज रहे हैं और मैंने बोला चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि पहले लाइट गई हुई होती है, 8:30 बजे लाइट आती है। जब लाइट आती है तो फिर थोड़ा फ्रेश व्रेश होना, उसके बाद कहीं जाके तो उधर चलो तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगा लिया अपनी कैरलॉन की स्टिक, और इसको मैं ज़रा सा मिक्सअप कर रही थी कि मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए इस चीज़ का। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट इसमें मैं, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें नहीं लगाती, ना मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ, ना मैं सीरम लगाती। सबसे पहले ये सीरम की जगह मैं ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर प्लस ग्लिसरीन में बना के रख देती हूँ और उसी को एज अ सीरम में यूज़ करती हूँ। तो मैंने पहले स्प्रे करके मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था। सेकंड मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट मैं फेस पाउडर अप्लाई करके अपना मेकअप अपना जो है बेस में कंप्लीट करूँ, या फिर मैं ये लगाऊँ। ये एक छोटा सा एक्वा बेस है, ये इसका कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, पता नहीं है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। ये मैंने अपनी लिया के बाद मार्केट से ख़रीदा था और इसका ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये येलो शेड में है और मेरी जो स्किन टोन है वो येलो शेड ज़्यादा, उस पर येलो शेड जो है वो ज़्यादा सही लगता है। तो मैं यही लगा लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि शादी में जा रहे हैं, स्किन थोड़ी ब्राइट दिखे। वैसे मुझे मेकअप को इतना कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे मेकअप करना आता, सही बता रही हूँ मैं, क्योंकि बचपन से हीरा और निदाबाजी ने मेरा मेकअप किया है। ये लोग लिपस्टिक मेरी आड़ी लगा देती थी और मेरा एक लाइनर चौड़ा कर दिया, एक लाइनर छोटा कर दिया, ये लोग करती थी। फिर हंसती थी बहुत तेज से, इतनी देर तक के जो ना हमने रुबा के साथ ये जो चीज़ की है। तो खैर मेकअप तो मुझे अभी भी इतना कोई खास आता नहीं है, बट कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना मैं अपने अब जो है, पहले जो हम बेस यूज़ करते थे वो अब आता ही नहीं है, उसकी कंपनी वगैरह ही बंद हो गई है। तो पहले जो हम यूज़ करते थे वो आता था स्टेज कलर बेलेस्टी के नाम से, FY। तो अब उसकी कंपनी ही बंद हो गई, वो थाईलैंड से आता है, तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। तो अब वो लोग जो शॉपकीपर हैं वो मंगवाते ही नहीं है। तो वो सिर्फ लास्ट में 2 जगह मिल रहा था, एक तो डॉलमैन मॉल में रावी सेंटर पे एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है एक उन अंकल के पास, और एक हैदरी में एक शॉप है। सीढ़ियाँ चढ़ के जो सीढ़ियाँ चढ़ने के स्टेयर्स चढ़ने के बाद राइट हैंड में जाके कोई सबसे कॉर्नर पे कोई शॉप है, वो वहाँ पे मिल रहा था। बट अब वो वहाँ पे बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया है। तो मैंने, हम, अम्मी, मैं, हीरा, निदाबाजी, हम सब वही बेस यूज़ करते थे और हमें वो बहुत ही अच्छा लगता था। वो लॉन्ग लास्टिंग था, आप सो के उठ जाओ वो आपका एज इट इज़ चेहरा ऐसे ही रहता था और आपका ग्लो और शाइन करने लग जाया करता था। तो खैर अब हम जो है हम उस बेस को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि उस बेस को कोई टक्कर ही नहीं है, वो उसका कोई लेवल ही नहीं। यहाँ तक कि कैरलॉन की जो स्टिक है ये भी उसके टक्कर की नहीं रही। खैर अब नहीं है, हमें इन्हीं चीज़ों से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बट फिर भी मैं अपने मेकअप से सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि वो जो था ना उसका एक ही यूँ करके एक ही लेयर मारो और बिल्कुल साफ चेहरा। खैर यहाँ पे मेरा बेस हो चुका है। मेहरान जो है वो अपनी शेव बनवाने गए हैं, हेयर कटिंग करने गए हैं। इनको सारे काम एंड टाइम पे आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब शादी में इसकी शादी थी, बारात थी दोपहर में, इन्होंने कहा दोपहर में रुआ मेरा वेस्ट कोट लेकर आओ। मैं कह रही हूँ मेहरान क्या हो गया आपको, मैं अम्मी क्या रुकी हूँ, साथ में इरहा है, मैं कैसे, कहने तुम मेरा काम नहीं कर सकती। मैंने कहा जाहिर है मेरे सारे 10 काम कर देते, मैं एंड टाइम पे बोलूँ फ़ौरन भागे चले जाते हैं। ये सच बात है, जितना भी देर हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं इनको बोलूँ मेहरान मुझे ये ला के दे दो, ये फ़ौरन मुझे हर चीज़ ला के दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं भी मना नहीं कर सकती थी। और
बस यहाँ पे मेरा बेस कंप्लीट हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हर चीज़ इनको एंड टाइम पे लाजमी करते हैं। अब जो है वो मैं एक ये जो फेस पाउडर है इससे अपना फेस को सेटअप कर लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा है, आई जस्ट लव दिस। वैसे तो मैं इरा को गई थी खिलाने के लिए, बट आजकल उन्होंने खाने पीने में बहुत तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। 2 दिन खाने लग जाती है सही से, अच्छा खासा मैं खुश हो जाती हूँ, चलो भाई खाने पीने लग गई। उसके बाद से फिर उसका वही सब कुछ जो है वो शुरू हो जाता है। तो मैं जब वो खाना पीना छोड़ देती है ना, पता नहीं क्या करती हूँ मैं, दूध बिस्किट, पतली खिचड़ी और ना सूजी तो मैं डेली ही बनाती हूँ, लेकिन जब वो खाना खा पी रही होती है तो दिन में 1 दफ़ा दे देती हूँ, वरना ना जब खाना पीना बंद किया होता है तो दिन में मैं 2 दफ़ा देती हूँ। ये लिक्विड जैसी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं इसको गोद में बिठा के ज़बरदस्ती गोद में जकड़ के ना इसको मैं खिला देती हूँ। मेरा काम भी आसान हो जाता है और ये है इसका पेट भी भर जाता है। खैर यहाँ पे मेरा बेस भी बन गया है। अब जल्दी से मैं हल्का सा आई शेडो लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा सूट जो है वो ब्लू कलर का है। आपने लास्ट एक ब्लॉग में मेरे देखा होगा, कढ़ाई वाला वो सूट है, फुल हैवी। तो उस पर रेड और ग्रीन कलर का काम हुआ हुआ है, बट मैं रेड और ग्रीन तो मेकअप नहीं करूँगी, मैं लाइट लाइट सा बस पिंक सा लगा लेती हूँ। ये वही वाली पैलेट है जो मुझे PR रिसीव हुआ था, बट अभी इसमें पिंक शेड है ही नहीं, तो ये है कि मैं दूसरा लगाऊंगी। मैं सोचा पहले मैं खुद तैयार हूँ, उसके बाद मैं इरहा को तैयार करूँ। ये मेरी बरी का मिन्स का आई शेडो पैलेट है, एंड फॉर्स मैं यही यूज़ करूँगी। मैंने थोड़ा सा पिंक लगाया, उसके बाद मैंने ऊपर गोल्डन गोल्डन थोड़ा सा लगाया। अच्छा, और कॉर्नर में डार्क सा अप्लाई कर लेती हूँ। कभी कभी दिल चाहता है, इतने अच्छे अच्छे मेकअप क्रिएट करते हैं लोग टिकटॉक पे, उस पे कि ये कितना इजी है, कितना आसान है, हम कर सकते हैं, बस जब करने बैठते हैं ना मूड बन जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे डार्क मेकअप सूट भी नहीं करता। बस इनफ है ये मेरे लिए इतना। वहाँ की चीज़ें भी समेटते जाएं, क्योंकि हाथ से अपना समझ तो सकते, बाद में सारी चीज़ें कबाड़ा हो गई हैं बिल्कुल। ये मैंने मिस रोज़ की भी एक स्टिक ऑनलाइन मंगवाई थी, बट पता नहीं ये लोकल आई थी या रियल आई थी, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। शिमर में निकाल देती हूँ बाहर कि वो तो अप्लाई। अच्छा, मैं अप्लाई करने जा रही हूँ हल्का सा बारीक सा लाइनर, और लाइनर ब्रश मैं अलग से ही बाहर निकाल के रख देती हूँ। एक लाइनर ब्रश और एक आईब्रोज ब्रश। अभी तो मेरे आईब्रोज भी नहीं बने हुए। ईद ईद पे भी शायद, पता नहीं, हाँ ईद पे ही नहीं, ईद पे भी नहीं बनवाए थे मैंने। इधर की तबीयत इतनी ख़राब थी, बनवा ही नहीं सकी थी। सोचा था क्या हो क्या गया था, मैंने सोचा था चांद रात से एक दिन पहले मेहंदी मेहंदी लगवा के बैठ जाऊंगी, और सारे अपने आईब्रोज वगैरह जो भी है सब कुछ पहले से कर लूँगी कि ताकि चांद रात पे मैं घूमने निकल जाऊँ। घूमने तो निकली चांद रात पे, लेकिन कैसे निकली, तो आईब्रोज भी अभी सही नहीं बने मेरे। ब्रश मेरे पास जो है वो इतने सारे हैं, और मैंने आई शेडोज जो लगाए हैं वो उंगली से लगाए। क्या करें।
कहाँ गया मेरा लाइनर, पेंसिल ही नहीं मिल रही, लाइनर ब्रश। ये मैंने पहले से लाइनर ब्रश निकाल के रखा हुआ, यहीं पे रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ, मुझे दिख ही नहीं रहा था, मैं ढूंढे जा रही थी। ये वाला मैं लाइनर लगाऊँ। आप लोग को मैं भी भूत लग रही होंगी, जाहिर सी बात है। फेस पाउडर लगा हुआ है, सॉरी बेस लगा हुआ है, और आई शेडो है, वो भी मिक्स सा उल्टा सीधा सा है। अब मैं यहाँ से करूँगी। जब तक शीशे में देखो नहीं लगा सकती। हाँ, मेरा लाइनर भी डन हो गया है। एक में थोड़ा सा कुछ हो गया, एक में थोड़ा सा कुछ हो गया, हमेशा की तरह। मुझे लगता है लाइनर में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। राइट और नॉट, कमेंट्स में आप लोग बताएगा आप लोग का लाइनर ख़राब होता है या नहीं। क्योंकि मेरा इतना कुछ ख़राब नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ है। ओके, अब मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। मस्कारा जो है बहुत भर के लगाती हूँ, और आई जस्ट लव मस्कारा। मुझे अभी इरहा को भी तैयार करना है। मुझे ये होता है मैं उसको एंड में ही तैयार करूँ, क्योंकि वो अपने कपड़े गंदे बहुत ज़्यादा कर लेती है। दोबारा ड्रेस पहनने के बाद लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। अप्लाई और अब जस्ट मैं एंड में हाइलाइटर अप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि जब तक हाइलाइटर अप्लाई ना किया तो क्या मेकअप किया। नहान भी आगे शेप बनवा के मैं ना शावर कर जल्दी से नहा लो। टाइम तो है 9:30, किसी का भी नहीं आया अभी तक। तो ये हाइलाइटर पैलेट जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये इसके बड़े ज़बरदस्त से हाइलाइटर है। पहले तो निदाबाजी के पास था ये वाला हाइलाइटर ऐसा, जो उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था। उसके बाद मैंने और हिरा ने भी मंगवा लिया था। तो ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। क्या चाहिए मेहरान? तो ये मेहरान ने मोबाइल बीच में ले लिया था मुझसे। जब तक हाइलाइटर नोज पे ना लगा तो मज़ा ही नहीं आता। आप लोगों को पता नहीं बेटी उसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मुझे देख रही बार-बार मेरी शेप तो बालों का तो सबसे बड़ा मसला रहता है कि हम लड़कियां बाल क्या बनाएं, और हेयर स्टाइलिंग भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ से हल्के हल्के से ट्विस्ट कर लिए हैं। एक मिनट। तो अब बस मैं अपना रेडी हो चुकी हूँ, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा। बाय बाय।